आप इधर बड़े हो तो चलते रहो, आए हो तो आते रहो, पाठशाला जाते हो तो जाते रहते हो, आना जाना लगा रहता है। ऐसे ही तुम यहां आते रहो जाते रहो। किसके घर? गुरु के घर। आना और जाना, वो भी उसी का घर है, ये भी उसी का घर है। वहां जो सदस्य बैठे वो भी वही है, जो तुम्हारे अंदर है वही उनके अंदर है। तुम्हारी पढ़ाई होती तो वहां भी परीक्षा होती। परीक्षा देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? परीक्षा दोगे तो तुम परीक्षा में पता चलेगा पास हैं कि फेल है। तुम यहाँ तो कहते हम पास हो गए, लेकिन घर में जाके फेल हो जाते, फिर वो बात छुपा लेते हैं। ये बताएंगे इतने दिन से हम सत्संग सुन रहे हैं और फिर भी हम लड़ाई झगड़ा ये खुरापात करते हैं घर में, तो छुपा लेते हैं, छुपा लेते हैं। वो विकार बढ़ते रहते हैं। वहां यहाँ इतना मधुर बोलते हो, वहां इतना कड़ुआ बोलते हो तुम। लोग वहां के कड़ुआ बोले ठीक है, लेकिन तुम ज्ञान सुन के अगर ऐसी बातें बोलते हो, कड़वी बातें बोलते हो, तो ठीक नहीं है। अब वो तुम्हें तकलीफ दे वो अच्छी बात है, लेकिन तुम किसी को ज्ञान सुन के तकलीफ दो तो ये गलत बात है। ये तुम्हारा अहिंसा नहीं है, ये हिंसा है। तुम ज्ञान सुन के हिंसक बन रहे हो, और वो अज्ञान में उनसे तुम अहिंसा चाहते हो। ऐसा कभी हो सकता है? बताओ। तुम्हारा देखो, यहां से जाते हमसे ट्विन क्या होती है, और बच्चों से और पति से ट्विन तुम्हारी क्या होती है, नाती पोतों से ट्विन क्या, तुम गुर्रा के बोलते हैं, है ना? देखो अपनी लैंग्वेज देखना, पति से कैसे बोलते हैं, घर में बाल बच्चे उनसे कैसे बोलते हैं, तुम ट्रीट कैसे करते हैं। तो तुम कब जो है ब्रह्म में रहते हो? बताओ कैसे ट्रीट करते हैं? अड़ोसी पड़ोसी कैसे ट्रीट करते हैं? अगर भगवान देखते हैं तो ट्रीट क्या करते हैं आप? अगर सभी में भगवान देखते हैं तो तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? प्रेम वाली है लैंग्वेज? इशारा प्रेम का है? अंदाज प्रेम का है? यहां आते बड़े सत्संगी बन जाते हो, घर में जाके कुछ भी करो, क्योंकि आप अभी नहीं गुरु को हाजिर नाजिर जानते हैं। समझ गए? अभी शरीर यहीं बैठा है, यहां हम देखते हैं, वहां नहीं देखते हैं। यही तो है। तो यहाँ कितनी तुम लोगों के अंदर शालीनता आ जाती है, आ जाती है कि नहीं? कितने सुंदर बन जाते हो, कितने मधुर बन जाते हो, कितने प्यारे बन जाते हो। ऐसे ही प्यारे हमेशा मुस्कुराते हुए वहां भी रहो। कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी हालात हो, तो वहां भी वैसे ही रहो। वहां क्यों गिरीट की तरह बदलते रहते हो? ये इसीलिए तो ज्ञान हम लोग सुन रहे हैं, तो वो कार्य भी हमारा पूरा हो। सभी में भगवत भाव रखो। हमारे साथ कोई भी साथ हो ले, कैसा भी हो, तो हम भगवत भाव रखते हैं। किसी के कर्मों में नहीं जाना है, और कर्म तो बनते रहते, जानते हैं, जानते हैं। पर ऐसा कोई नहीं है कि जीवन में पूरी तरह से कोई ब्रह्मज्ञानी के अलावा, तो निरंतर चलना ही चलना है। पूर्ण गुरु मिला है, रहे कहना हल्के हल्के। तो पूर्ण गुरु मिला है, हल्के हो जाओ, भारी नहीं रहो। पूरा खाओ, पूरा पहनो, पूरा रहो, पूरा सो, पूरा सब कुछ हो। खान पान, रहन सहन, रहन और सहन, सहन करना भी आया है। रहो भी ठीक से, और सहने का ढंग भी तुम्हारे जीवन में हो। किसी भी तरह की बात हो, सहन शक्ति हो। रहन और सहन साथ में आता है। तुम जहां रहते हो वहां की बातें हजम होती है, वहां सहन शक्ति है तुम्हारे अंदर, वो कहीं नहीं होती। वहां यहीं बैठ के होगी गुरु के पास, तो काम आ जाता है। तुम सत्संग देते छोड़, सत्संग नहीं छोड़ा कर, क्योंकि भगवान को हमेशा साथ रखो। कितने भी बोला 100 काम छोड़ के भोजन, और करोड़ काम छोड़ के भजन। तुम्हारे 2-4 काम होते तो भजन छोड़ते हो, छोड़ते हो कि नहीं? बताओ। इतना महत्व सत्संग का है।
भोजन का भी ये नहीं कि तुम भूखे प्यासे चले आओ। इतनी बड़ी गुरुजी बताते थे कि बस तो तुम बहुत बड़ी लेना चाहते हो, और सिर्फ एक प्याला चाय जो तुम्हारे दिल को भी जला देगी, वहां परमात्मा बैठा है। प्रीतम भगवान बोलते थे, खूब अच्छी सी एक चाय लो और बहुत सुंदर एक मोटा मोटा पराठा बनाओ। परोठा, पंजाबी लोग परोठा बोलते हैं। घी का डाल के गुलाबी गुलाबी सेक के करारा करारा और खा जाओ। वो तुम्हें ताकत देगा, वो शक्ति देगा। रात भरे से लेटे होते हैं, सुबह पेट खाली होता है तो डाइजेशन भी अच्छा फिर हो जाता है। तुम भारी चीज अगर खाते हैं सुबह तो पच जाएगी, वो दिन में नहीं पचेगी, तो हाजमा बनेगा जो सवेरे पच जाएगा। तो सुबह का भोजन बहुत हैवी वो करते हैं, अच्छा करते हैं, एनर्जी पूर्ण करते हैं। ऐसे ही गुरुजी तुम्हारी एनर्जी, यहां खून की बोतल चढ़ती है, शाम को ग्लूकोज की। धीरे धीरे सूर्य जो अग्नि है वो शीतलता पैदा होने लगती है, तो उधर जो है अग्नि जब होती है तो रोटी अच्छे से पकती है। ऐसे ही भोजन तुम्हारा जब सूर्य सुबह निकलता है ना, तो तुम्हारा भोजन जब तुम खाते हो, सूर्य निकल आया तो बहुत अच्छे से मशीन अपना काम करती है। और जैसे जैसे सूर्य प्रकाशित होता वैसे वैसे भोजन तुम्हारा हजम हो जाता है, अच्छी तरह से पिस भी जाता है, पच भी जाता है, अपना काम भी करता है कि नहीं। और इसके बाद फिर तुम हल्के फुल्के अपने जो भी लेते रहते, जो जिसको खाना है खाते रहते हो, है ना। तो सुबह जब आओ तो खाली पेट नहीं, बोला बस तो इतनी बड़ी और सिर्फ एक कुल्हड़ चाय, एक बिस्कुट नहीं, ऐसे नहीं। फिर ये कार्य तुम कैसे करोगे? सरदार लोग सुबह ये सब करके अपने उठते हैं, रात में 12-1 बजे सोते, जाके 12 बजे जिनका बिजनेस है, तो सुबह वो 8 बजे तक सोते रहते हैं, 8-9 बजे तक। वही 10 बजे के लगभग मार्केट खुलती है। 1 घंटे में हिट फिट होते हैं, जल्दी खा पी के अपना एनर्जी पूर्ण ताकत वाला ले लेते हैं और जाके जो है तब अपनी दुकान पे बैठते हैं। और कैसे वो ड्राई फ्रूट भिगो के शाम को रखते हैं, पीसते हैं तो घी में अच्छी तरह से भूनते हैं, है ना। उसके साथ 1 गिलास दूध डाला या वो खाया। और भी चीजें हैं तो उनका परोठा बना लेते हैं, 2-4 का बना लेते हैं, तो वो ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं, है ना, कि बहुत चिल्ड पीते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी गर्मी हो जाती है, हीट होती है, वो इतना ठंडा पीते हैं तो उनको हजम हो जाता है ना। वो सर्दियों में ठंडा पानी पी लेते हैं क्योंकि इतनी गर्मी होती, नहीं तो वो फोड़े निकाल देगी। डाला 2-4 तवे पे, बस उसमें हल्का सा नमक डाला, जीरा डाला, हींग डाला, प्याज डाला और बना के रख दिया, तो हेल्दी उनको ताकत रहती है। हमारा ऊपर डॉगी है, वो आज 5 साल के पहले ही वो ये लग रहा था आज जा रहा कल जा रहा, और उसको एक्सपेरिमेंट हो गया। इसको दे रहे थे तो फिर उसको भी दिया। अब तो वो चारपाई से नहीं उतर पाता था, और उतरता था तो रोता था, दर्द होता था हड्डियों में। एक्सपेरिमेंट है, सच्ची बात है, हकीकत है। अरे वो तो ऐसे जवान हो गया, कूदने लगा, उलने लगा, दौड़ने लगा। दांत भी उनके बहुत दर्द होते थे, दांत भी मजबूत हो गए, पैर की हड्डियां भी मजबूत हो गई। अब वो उछलता है, कूदता देखो कई सालें हो गई कि अब तो ये जा रहे हैं तो इनको ले आए, तो हैं
जितनी भगवान ने सांसें दी इसीलिए हो सकता है ये सब हो गया, और वो इसके बिना खाते ही नहीं है ना। जो जिसका भोजन है सबका अच्छा है। इलाज में बीमारियां होती, कई ऐसी चीजें होती जो आप नहीं इस्तेमाल करते हैं, पर दवाइयों में लेना पड़ता। तो जो भी पृथ्वी पे भगवान ने दिया है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए दिया है। क्या उचित है क्या अनुचित है, तुम्हें जरूरत है तो फिर कोबरा का जहर भी इस्तेमाल होता है। जब कैंसर तुम्हारे हो जाती है तो कोबरे का इंजेक्शन, ये कीमो जो है, कोबरे बहुत खतरनाक ये सर्प है कोबरा, तो कोबरे का जो है विष निकाल के उसका ये जो कीमो चढ़ता है कोबरे का होता है, क्योंकि वही जहर उसी जगह कार्य करेगा जहां वो चीज है। देखिए तो भगवान का कार्य, जिस जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो देगा। कभी तुम मछली नहीं खाते तो मछली के आटे से एक टेबलेट बनती है, ऊपर कलरफुल कर दी जाती है। जो नहीं खाते तो उन्हें शिष्याती है, उन्हें पता नहीं टेबलेट तो खानी पड़ेगी, उन्हें पता ही नहीं होता, तो वो निगल जाते हैं। जब उनको वो चीज मिल जाती है, बाहर वही चीज जो शरीर में तुम्हारे कमी होती है तो बाहर से डाल दी जाती है, नहीं खाते हैं तो, लेकिन दवाइयों के रूप में जाता। कई ऐसी दवाइयां हैं कि नहीं। तो देखो ये महिमा, प्रकृति में कोई चीज खराब बनी ही नहीं है। भगवान ने क्या बुरा बनाया, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें बुरा लगता। वही चीज देखो शुगर के लिए अमृत है, लेकिन तुम उसको देख के थूकते हो कि नहीं। तो इसलिए कहते मुंह नहीं बनाओ, गुरुजी कहते मुंह नहीं बनाओ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं। कोई कैसा भोजन खाता, कोई कैसा भोजन, मुंह क्यों बनाते, वो अपना उसका भोजन है प्रिय भोजन, तो तुम्हें क्या लगता है। तुम कहते अरे ये बहुत बुरा है, ये तो ठीक नहीं है, ये इस्तेमाल करता, वो इस्तेमाल करता। तुम अपनी बात करो। हम लोगों ने सारा समय दूसरों की बात करी, कभी अपनी बात करी नहीं करी। तो ये बात गुरु बता देता है, तुम्हें क्या खाना, तुम्हें क्या पहनना, तुम्हें कैसे रहना, तो अब जो गुरु करा दे वैसे ही रहना है। हमें पता नहीं है उनको क्या मंजूर है और क्या उन्हें कराना है। जो करा देंगे वो हो जाएगा। तो तुम्हारा जीवन ये आ जाता सहज समाधि के अंतर्गत। सहज समाधि, मन चंचल नहीं रह गया, कोई डिमांड नहीं रह गई, निरीच्छा हो गए। गोधन गजधन बाजे धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। धूल मिट्टी के जैसा, जो भी तुम्हारे पास हीरा मोती जवाहरात हैं, जो भी है तुम्हारे सृष्टि में, अमीरी या गरीबी, ज्ञानी को वास्ती नहीं है, ना अमीरी ना गरीबी, है ही वो आत्म स्वरूप, ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। आत्मा में कोई चीज अगर फेंकते हैं तो क्या लगती है आकाश में, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में भी कुछ आकाशवत है आत्मा तुम्हारी, तो तुम्हें भी कुछ नहीं लगना चाहिए। कुछ भी फेंको आकाश में नहीं रहता। ये बहुत अच्छी बात चलाई, पेड़ पौधे जमीन पे उग सकते हैं। अब तुम कहो आकाश पे हम पेड़ पौधे उगाएंगे तो संभव है, उगा पाओगे? नहीं उगेंगे, नहीं उगेंगे ना। तो ऐसे ही जब आत्मनिश्चय में है तो विकारी नहीं है, वहां खरपतवार नहीं हो सकता। देहध्यासी है तभी तो खरपतवार है, घास कूड़ा देहध्यास है तभी है, धरती पे ये सब है, आकाश में कुछ नहीं। इसलिए कहा आत्मा में कुछ भी नहीं है, ना पाप है ना पुण्य है। तुम कहते हैं हम पाप कर रहे हैं, फिर कहते हैं हम पुण्य कर रहे हैं, तो तुम जीव हैं। पाप पुण्य आत्मा के अंदर नहीं है, समझ रहे हो? इसलिए तुम कुछ नहीं करते हो। तुम हो क्या? तुम आत्मा हो। तुम पाप पुण्य करने वाले नहीं हो, तुम अच्छा बुरा करने वाले नहीं हो। कुछ करने वाले हो? कुछ भी नहीं करने वाले। करन करावन आपे आप, मानस के कछ नाही आत, मानस कर्म करत बहुबात, जाके कर्तव्य व्रत है जा, निरर्थक चले जाते हैं। सब कर्म व्यक्ति करता रहता है भांति भांति के, लेकिन गुरु ने तो अकर्ता तुम्हें बना दे, तुम कुछ करो ही मत।
जो भी प्रभु करा दे वो सहज हो रहा है, उसमें भी तुम इन्वॉल्व नहीं हो मैंने किया। हम कुछ करने वाले नहीं, प्रभु करा रहे तो हो रहा है, अगर नहीं कराते तो नहीं होता। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो सहज प्रक्रिया हो गई कि नहीं? जीता जागता हम लोगों को गुरु मिला, बोला दह दिशा ये ज्ञान, तुम्हारे 10 इंद्रियां ज्ञान का आचरण करने लगती हैं यहाँ बैठते बैठते, लेकिन तुम्हें भी नहीं पता चलता कब मेरे अंदर बदलाव आया, किस दिन आया, इस बात पे ये चेंज कब हुआ। लेकिन यहाँ ये काम बैठते बैठते होगा, निरंतर इस रास्ते पे चलते चलते, जैसा संग वैसा रंग। आप साध संगत राम राम कहते हैं, साध संगत बज केवल राम नाम। तुम साधु की संगत में बैठोगे वैसे ही तुम्हारा लिवास हो जाता, लेकिन असर इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम 24 घंटा नहीं रहते साधु की संगत, 1 घंटे के लिए बैठते हो यहीं। जैसे यहाँ देरी से उतरते हो वैसे ही साध संगत तुम्हारी खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी सत्संग चल रहा, अभी बात नहीं करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ उतरे आपकी चंचलता बढ़ने लगती है ना? तो कितनी देर रहते हो, तभी हरकतें उल्टी सीधी होती रहती हैं कि नहीं? इसके बाद रास्ते में भी तुम्हें हर जगह ये ज्ञान काम करता है। तुम यहां से मौन में जाओ, सामान भर के ले जाओ। अभी तुम बोरी में गेहूं भरे हो, डालते जा रहे, फैलाते जा रहे, तो घर तक तुम्हारे गेहूं पहुंचेंगे, आटा पहुंचेगा, चून चाउर पहुंचेगा। तो यहां से तुम्हें हीरा मोती जवाहरात मिलते, तुम यहीं से बिखराना शुरू कर देते। ये भी नहीं किसी और को दे दे, तुम रास्ते ही में डालते चल रहे हो। कूड़ा कबाड़ तुम बातें करते जाते हो, उसका अभ्यास करते हो। तुम करते हो कि नहीं बताओ? किसका कबाड़ का अभ्यास करते हैं? करने के लिए अपना निश्चय आत्मा का अभ्यास करने के लिए, आनंद शांति के लिए आए। लेकिन हमारा कर्म ऐसा नहीं तो आनंद शांति मिलेगी हमको? नहीं मिलेगी। तो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो भगवान इसमें क्या देता? कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। तुम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। फिर गुरु कहता तुम अकर्ता बन जाओ। जब तुम कुछ करने वाले नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले बाहर, नैना क्यों खोले? जब मन मस्त हो गया तो बाहर आंख से क्या देखोगे? मन मस्त क्यों हुआ? है ही परमात्मा, मैं ही तो हूं सभी में। हर घट ज्योति किसकी है? निराकार की, उसी की है। जब वही सब जगह है तो फिर मैं रहा ही नहीं। मैं न रहूं, तू न रहे। पानी में मिली जैसे नमक डली, मैं राम में ऐसे रम जाऊं। पानी में नमक की डली डाल दी तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब वो जल का रूप हो गई, अब वो कहेगी मैं नमक डली हूं। ऐसे ही तुम भगवान पे अर्पण कर दो अपने आप को, सागर में खुद को डाल दो, गुरु को समर्पण कर दो, फिर तुम बचेंगे। फिर तुम है ही नहीं। ये बात रोज तुम सुनते हैं, हम सब सुनते हैं, लेकिन देह ध्यास फिर आ जाता है। दिन भर में कितनी बार आता है? घर में भी आत्म भाव के साथ रहो। जो भी खाने पीने की वस्तु बनी है परमात्मा ने भेजी है इस शरीर के लिए, पर मैं तो नहीं खाता। ना मैं खाता हूं, ना पीता हूं, ना कुछ करता हूं, ना आता हूं, ना जाता हूं। मैं कुछ नहीं करता। उसके द्वारा ये कार्य हो रहा है। हो रहा कि नहीं? उसने गाड़ी दी, वो गाड़ी को चलाता तो करता तो वही है। हम कब करते हैं? खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, वो करा रहा है परमात्मा। उसकी शक्ति से ये सब कार्य हो रहे हैं। और शक्ति वो कार्य करती भी है और निर्लेप भी है और अकर्ता भी है, मुक्त भी है। कार्य करके मुक्त भी है, अच्छा हो चाहे बुरा। उस शक्ति लगी है, फोर्स लगा है। ये गाड़ी तुम जैसे भी वो करते हो, ज्ञान के अकॉर्डिंग चलानी पड़ती है। तुम्हें चलानी गाड़ी आती है तो चलाओगे। तुम कीच कब्बड़ में अपनी गाड़ी नहीं डालोगे ना, सही जगह चलाओगे गाड़ी तो कोई तकलीफ होगी?
उल्टी सीधी जगह गाड़ी ले ही नहीं जाओगे जो समस्या खड़ी हो जाए। और आपको चलानी भी सही आती है, तभी तो चला पाएंगे गाड़ी को। मन ये जो आत्म स्वरूप हो गया, ज्योत स्वरूप हो गया, फिर ये सही जगह जाएगा, कहीं भी गड़बड़ी होगी नहीं। निरीच्छा हो गए तो गड़बड़ी है नहीं, और इच्छा है तो गड़बड़ियां हैं। बोला ऐसा कोई नहीं जिसमें कर्म होते नहीं, तुम किसी के कर्म में नहीं जाओ। तुम वो शक्ति देखो परमात्मा की। दिखाई तो भाई आंख है संसार में, दिखता तो सब है, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं लाते। बाहर चीज बाहर ही रहने दो, बाहर ही रहने दो, ये कोशिश में लगे रहो। हर संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। परमात्मा के साथ लगे रहो निरंतर, बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? और कभी संशय भ्रम भी नहीं रखो। बोला तुम्हारा संशय भ्रम नहीं तुम्हें आगे बढ़ने देता है। मूर्तियों में देख लेते, देवालय में देख लेते उस परमात्मा को। इतनी अच्छी बात बताई कि गुरु लोग थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ी भीड़ है, वो तुमसे रुको भी ऐसे नहीं मिलेंगे, इतने टाइम मिलेंगे, उतने टाइम तुम जाते हैं मिलने के लिए। बस थोड़ा सा वो कर देता है, बस तुम्हें ज्ञान सुनाता है कि कर्मों में शुद्धि कैसे आएगी। ज्ञान कराता है? नहीं कराता है। और देखे तुम छोड़ते, उसी घर में आते याद करते, हमसे बोले थे, बात कर रहे थे, वो ध्यान में सिर पर रहता है। लेकिन कर्मों में क्या शुद्धि आएगी? बताओ, नहीं आएगी। तो यहां माँ तुम्हें साथ बैठ के कार्य कराती है, सिखाती है, पढ़ाती है, लिखाती है, तब तो असर होता। नहीं तो वो कैसे असर होता होगा बताओ। मैं कर्मों में शुद्धि नहीं आती। नहीं कहते तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, कोई बताता है? मंत्र दे के जाकर जपो जाए, उद्धार हो जाएगा। क्या पूरे दिन वो जप पाएगा? सपोज दिन भर तुम्हें याद रखता भी है, लेकिन जब कार्य करता है, कार्यशैली उसकी अज्ञानता ही वाली है। अज्ञानी जन क्या करते हैं? कार्यशैली कैसी होगी? जब बिना ज्ञान के कार्यशैली नहीं होती, विद्वत नहीं हो सकती। और भी कुछ करते रहे कर्म कांड, वो चीज अलग है, वो चीज अलग है। पर ये कहो कर्मों में शुद्धि है, वहीं बैठ के घर में तुम लड़ोगे झगड़ोगे, और तुम लड़ते झगड़ते हो, तुम्हें याद आता है कि देखो हम इतना भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमसे हो ही जाता है। ये बात आएगी कि नहीं? लेकिन वहां तो कुछ कहा ही नहीं है, वहां तो सीधे चले जा रहे, जहां गाड़ी जानी है चली जा रही। किसी का आंख मारना है तो मारे जा रहे हैं, है ना? लूट लपाट करनी है तो कई लोग ज्ञान में सुन के उनको जानते भी हैं, फिर भी वो इतना मन हावी हो जाता है, क्योंकि हमारा है, हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरे का आंख भी अपना बना लेते हैं, इतनी अज्ञानता होती है। कहो ये ज्ञान सुन के अंदर वाला मारता है, लेकिन मनमानी करते रहते हैं, आदत पड़ी है। बोला सत्संग एक तरफ रखा, अब इस समय तो हम अपना काम करिए लेंगे, है ना? तो ऐसे नहीं है कि सब एक से हैं सत्संग में बैठे, सब तरह के लोग हैं। कोई कुछ सोचता, कोई कुछ सोचता। गुरु को इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, ते क्यों भया उदास, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास। और कई लोग गुरु के कर्म देख लेते हैं, ये मेरे ही जैसा खाता, मेरे ही जैसा चलता, मेरे ही जैसा पहनता, जैसे हम करते वैसे ये भी करता। लेकिन तुम्हें पता नहीं वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। वो करता होके रह रहा, लेकिन तुम करता बन के रह रहे। तो बाहर से सब रीस कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति अपनी देखनी है। फिर उसे संस भ्रम आ जाता तो भगवान नहीं देख पाते। तो मूर्तियों में सरल है भगवान को देखना, पोथी पुस्तक हवन इत्यादि में देखना सरल है। लेकिन तुम्हारे जैसा दो भुजाओं वाला आ जाए,
तो क्या उसे कैसे भगवान देख पाएंगे? नहीं देख सकते। अपना स्वरूप का वर्णन वो करता रहता तुम्हारे सामने, लेकिन तुम नहीं देख पाते। तुम नहीं देख पाते, अपना जैसा देखते हैं, श्रद्धा विश्वास नहीं बन पाती। और ये ज्ञान सुन के तुम तैरने लगते, फिर गुरु दूसरा ढूंढने जाते हो करने के लिए कि भाई मंत्र मिलेगा तो हम मुक्त होंगे। तैरना सीख गए, हल्के हो गए, तो मंत्र, मन तर जाए। मन का मतलब, मंत्र क्या है? मन तैरने लगे, हल्का हो जाए। अभी भारी था, अब जो हल्का हो गया ज्ञान में बैठते बैठते, तो ये मंत्र नहीं तो क्या है? ये मूढ़ बुद्धि नहीं समझ पाते। मंत्र कोई और चीज है। सारा समय वाणी और दृष्टांत, सिद्धांत, भजन, ये मंत्र नहीं है। जीता जागता तुम्हारे सामने बैठा, ये भगवान नहीं है। तुम्हारे अंदर वही भगवान, वही सब में है, वही वहां भी है ना? तुम कहे 4 भुजाओं वाला होगा, तो 4 भुजाओं की 10 दिशा, 4 जो दिशाएं हैं, 4 ग्रंथ हैं, शास्त्र, वेद नहीं है, 4 वेद, ये उन्हीं के हैं, उन्हीं के मुख से निकले हैं। कुछ और थोड़ा ही है। इसी ने सारी संसार को कमांड कर रखा है। फिर कितना अच्छा बता दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी 4 ही है। दिशाएं भी 4, वेदशा 4, फिर और भी है, ऊपर नीचे 10 है, 10 दिशा हो गए, तो उन्हीं से वर्णन हो गया। चारों तरफ चौतरफा ये ज्ञान भी है। कभी वही बात कैसे कहता, कभी कैसे कहता, अरे ये बात तो एक जहां जो जैसी कंडीशन है वहां पे वो पॉइंट लगता है। तुमको एक सा ही लगाते चले जाए तो गड़बड़ी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अभी तुम्हें आके ड्रॉप दिए जाते हैं तो उसकी टाइम भी अलग अलग होती है कि नहीं? कोई जो है 2 बूंद डालने को बोलता है, तो कोई 5 और कोई 1 है। सबका अलग अलग है, पर है आंख में ही डालने का, अलग अलग तरीका है। तो ये ज्ञान भी औषधि एक ही है, पर उसमें ढंग अलग अलग है डालने का। कौन सा पॉइंट लागू होगा, ये अगर नहीं आता तो गड़बड़ी कर लोगे। ज्ञान तो ठीक है, पर हमको सेटिंग करनी नहीं आती। आती है? नहीं आती। तो ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ये बात समझ लोगे तो विवेक जागृत हो जाएगी कि नहीं? तो ये भी जानो, ये भी समझ होनी चाहिए। रमज समझ के साथ काम करो, अभ्यास करो, भगवान देखने की आदत डालो। खुद में भी भगवान देखो, उस निराकार को, और सब में देखो, तब देख पाओगे। लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि तुम अपने में भगवान नहीं देख पा रहे। ये सब खुरापात कहां से आ रही है? द्वैत बुद्धि कहां से आ रही है? अद्वैत क्यों नहीं आ रहा? द्वैत मत है, अद्वैत मत है ही नहीं, तो अद्वैत में गुरु खड़ा करता है। तो रोज रोज चलते रहो, अब बैठना नहीं है, चलते ही रहो। तो जहां भी तुम्हें कमी दिखे, उस कमी को नहीं ध्यान देना, सिर्फ ज्ञान पे ध्यान दो, जो तुम्हारा उद्धार करता है। तुम अपना कल्याण कर लेंगे। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो ये बात तुम्हें हर बार पॉइंट बताया जाता, लेकिन तुम कर्मों में जाते। कर्म अगर देखेंगे तो फिर तुम ज्ञान नहीं ले पाए। श्रद्धा विश्वास तुम्हें रखना होगा। श्रद्धा विश्वास अटल रख के उस प्रीतम से मन जोड़ दिया, उस परमात्मा से मन को जोड़ दो, तादात्म्य संबंध बना लो। अभी बोला गुरु जी प्रेम कैसे करें? गुरु से आपसे प्रेम नहीं होता, आपसे कैसे प्रेम करें? तो बोला घर में कैसे प्रेम हो गया? गुरु को अपना नहीं मानते हो, इसलिए नहीं है। जब घर में प्रेम किया, लोगों से प्रेम किया, वस्तुओं से प्रेम किया, अपनी सब चीजों से प्रेम किया, तब हमसे पूछा था। जैसे वहां प्रेम हो गया, वैसे गुरु से कर लो।
तो अभी गुरु को मानते ही कहाँ, मानते हैं? जब मानते हैं तो प्रेम हो जाएगा, अटूट संबंध हो जाएगा, टूटेगा नहीं। अटूट माना टूटना नहीं है, अगर टूट रहा है तो अटूट था नहीं। वो तादात्म्य संबंध तुम्हारा संसार में था, फिर वहीं लेके बिठा देता है तुम्हें, फिर उठा के बिठा देता है। कितने योग लोग होते, कितना ज्ञान होता, कितना सिस्टमेटिक सेवा भाव होता है, और कब खत्म हो जाए ये कोई नहीं जानता। जानता है? तुम्हारे सामने प्रमाण है। पहले भी कितने आए, कितने चले गए। कितने लोग चतुराई से ज्ञान सुनते, और चतुराई वाला ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आने वाला। जहां चतुराई करना चाहिए वहां चतुराई नहीं, और तुम गुरु से चतुराई करते तो तुम्हारा कल्याण कभी होगा? यानी ज्ञान सुन के भी डर नहीं लगता, डरते नहीं है, जो मर्जी होती सो करते रहते हैं, और जो डरता है उनका कल्याण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गुरु का भय नहीं होना चाहिए, होना जरूरी है। तुम बात एक तरफ की सुन लेते हो, कौन सी? निर्भय होए भजो भगवान, एक बात सुनते हो, एक बात नहीं सुनते हो। गुरु का भय भी, डंडा भी याद रहे, भय भी रखो। भय भी न होए न प्रीत, गुरु के भय के बिना भी तुम्हें प्रीत नहीं होगी। भय होगा कि ये गलत कार्य करेंगे, हमारे गुरु को पसंद नहीं है, प्रीत है तुम्हें तो उसका भय भी करोगे कि नहीं? तो गलत कार्य नहीं होगा। तो भय नहीं, तभी उल्टे सीधे काम करते हो, कर्म करते हो। फिर हम तक वो बात आती है कि देखो सत्संग सुनते हैं पर इनकी बातें ऐसी, मतलब रहनी भी नहीं है। भाई राजा की रहनी संसार में कहीं जाए तो वो दिखाई पड़ेगा राजा है। तुम ब्रह्म ज्ञानी से ज्ञान लेते, जहां भी कैसी भी सिचुएशन, वहां तुम्हारी मधुरता और चलना फिरना उठना बैठना बातचीत कैसी होगी? तो तुम ज्ञान का डंका बजाते रहते, मेरे गुरु मेरे गुरु। बोला ये ज्ञान है इनका, इनकी रहनी तो है नहीं। रोज चाहे सत्संग इससे जाता तो हम जानते हैं, मुझसे लोग बैठ के बात करते हैं, जितना हमसे कहते हैं कि जितना तुम्हारा सत्संग में चलता है उतना हम जानते हैं। ये सब सत्संग जाते हैं, इनकी देखो ये हालत है, बड़ा अभिमान है, बड़ा कुटिल बोलती हैं, बड़ा जो मन में आ जाता वो कार्य करती रहती है। हरकतें उल्टी सीधी हमारी हैं जहां भी हम जाते हैं। तो फिर हम ज्ञान के काबिल नहीं है। वो कहेंगे भी, हमसे भी कहेंगे, लेकिन हम नहीं कुछ कहते। हमें तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं। एक दिन में किसी के जो है ब्रह्म ज्ञान नहीं चला जाता, और क्या कहें बताओ? यही तो कहेंगे ना। उनके विषय में हम कुछ कह सकते, ना हम आपके विषय में कुछ कह सकते। क्या कहें भाई? ज्ञान चलता है, गुरु ने हम सबको दिया है, जिसको अपना जीवन बनाना है बना ले, ना बनाए तो कोई बात नहीं। अगर गुरु से प्रीत है तो उसको तुम खोटा नहीं जाने देंगे, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। चाहे जितना भी आप कार्य, अभिमान नहीं आने दो कि मैंने ऐसा किया। किसी भी तरह से मन तो लाएगा, ये नहीं हम कहेंगे कि नहीं लाएगा। अगर तुमने उस पर छोड़ दिया तो नहीं लाएगा कि वो करने वाला है, सिर्फ हेतु बनाया है। दिखने में ये मोटा आ रहा है, ये कर रहा है, लेकिन करने वाला कोई और है। तुम अकर्ता बन जाओ, तुम निष्कामी बन जाओ, भगवान तुम्हें प्रकट कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि अपने खुद ही हम प्रकट करने में लग जाते हैं। तो भगवान कहता है जब तुम ही लगे हो तो मेरी क्या जरूरत है ऐसी बात। तो ये याद रखो, ये